का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे किस तरीके से हम लाइन के थ्रू एंगल्स डिफाइन करके अपना कोई भी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक व्यू है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट हमने ऑर्थो मोड ऑन करना है, जिसके थ्रू हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 8 एंटर। फिर उसके बाद हम ऑर्थो मोड ऑफ करेंगे एंगल्स ड्रॉ करने के लिए। तो अभी हमें यहाँ पे एक एंगल चाहिए 135 का, तो यहाँ से ये हमारे पास है 135 का एंगल। अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो यहाँ से हमें 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो लेट्स सपोज 3 एंड टैप 45। अगर हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं थ्रू डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन, तो यहाँ पे हमें जो एंगल्स मिल रहा है वो 35 डिग्री 135 डिग्री का है। नेक्स्ट, अभी इस पॉइंट से हमें जो है एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ से यहाँ चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास वो 45 डिग्री का एंगल है, अगर हम 180 के थ्रू चेक करते हैं तो और अभी हमें 45 डिग्री एंगल पे ड्रॉ करना है। तो अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो टोटल 135 का एंगल है हमारे पास। तो 5 एंड 135 एंटर। अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो ये हमारा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का रहेगा। नेक्स्ट है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ है, 4 एंटर। नेक्स्ट, इस लाइन पे जो है हमारे पास एक 120 डिग्री का एंगल है। अगर हम यहाँ से चेक करते तो ये हमारे पास 90 है, और ऊपर अगर हमें जाना है तो 30 का डिस्टेंस और जाना होगा, 30 डिग्री। सो 5 विद टैप 30 एंटर। अब अगर हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पे इन एंगल्स को, तो ये 120 डिग्री का है। शायद यहाँ पर डायमेंशन हमसे गलत हो गया है। एंटर। अगर अभी हम डायमेंशंस चेक करते हैं, 8, यहाँ पे हमने चेंज कर लिया, आई थिंक 5, 4 एंड 5। लेट्स सपोज कि अगर ये डायग्राम अगर अभी हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ करते हैं 8 का, एंटर। देन यहाँ से एक हमें 125 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है यहाँ से। तो यहाँ से 125 का अगर हमें डिग्री चेक करते हैं तो आउटर साइड से हम 180 को 0 से माइनस करते हुए आएंगे, क्योंकि ये टोटल एंगल जो है हमारे पास 180 का है, जिसके अंदर से ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 125। तो जो रिमेनिंग एंगल है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं विद लाइन 10 टैब। अगर हम चेक करते हैं यहाँ से तो नियरली जो है हमारे पास जो एंगल बचेगा वो 55 के राउंड रहेगा। अगर हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पे तो ये 125, एंड यहाँ से हमें एक एंगल ड्रॉ करना है 20 इस पॉइंट से। तो अगर हम रेफरेंस लेते हैं इस लाइन का तो ऑलरेडी हमारे पास 125 डिग्री का एंगल है, और अभी हमें इस साइड मूवमेंट करना, दैट इज 125 प्लस 20 दैट इज 45। सो डायमेंशन इज 8 विद एंगल 145 एंटर। अगर हम यहाँ पे एंगल्स को वेरीफाई करते हैं तो ये हमारा 20 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ से हमें 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। तो इस रेफरेंस लाइन पे अगर हम चेक करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास 35 का एंगल है। अगर हमें और यहाँ जाना है, इससे आगे जाना है 90 डिग्री, तो 35
प्लस 90 अगर हम करते हैं तो ये नियरली हमारे पास 125 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा। तो डायमेंशन इज 6 विद टैब 125 एंटर। अब अगर हम यहाँ पे एंगल्स को चेक करते हैं तो ये टोटल एंगल हमारे पास 90 का है। इसी तरीके से नेक्स्ट एंगल है हमारे पास 85 का। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास 55 डिग्री का एंगल अवेलेबल है। हमें और 85 डिग्री जाना है तो ऑलमोस्ट हमें 30 डिग्री और मूव करना है अपर साइड। सो 5 विद टैप 30 डिग्री एंटर। अगर अभी हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं तो टोटल 85 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक 35 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं। अगर यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बच रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 150 है। तो अगर ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये 180 की लाइन है। सो रिमेनिंग एंगल इज 30। और अगर हमें 135 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है तो और अगर हम ऊपर जाएंगे 5, सो वी विल टेक अ डायमेंशन ऑफ 8 टैब विद 175 एंगल। अब अगर हम डायमेंशंस को यहाँ से वेरीफाई करते हैं तो ये टोटल 135 डिग्री का है। नेक्स्ट है यहाँ से हमें 140 का एंगल ड्रॉ करना है। तो ऑलरेडी हम जो है 5 पॉइंट्स ऊपर हैं तो हम यहाँ इस साइड नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज जो डायमेंशन है उस लाइन का वो है 6 टैब में 145। ऑलरेडी हम 5 ऊपर थे तो 5 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास टोटल 140 का एंगल ड्रॉ होगा। नेक्स्ट है 125 डिग्री का एंगल अभी हमें ड्रॉ करना है। तो ऑलमोस्ट हम इस रेफरेंस लाइन से जो है ऑलमोस्ट जो है 35 आगे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे एक 125 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। दैट इज अगर हम 90 में ऑलमोस्ट 35 को ऐड करते हैं तो 125 बनता है। तो F8 ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे विद डायमेंशन ऑफ 5 एंड 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे अगर हम वेरीफाई करते हैं एंगुलर डायमेंशन को तो ऑलमोस्ट हमारे पास 125 डिग्री है। नेक्स्ट इस रेफरेंस लाइन से 90 वाली लाइन से हमें और 35 जाना है और इस साइड हमें यहाँ पे 90 है और 35 ऐड करना है। तो ऑलमोस्ट अगेन 125 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। तो अगर हम 125 35 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं हम यहाँ से ऑलरेडी हमारे पास यहाँ से 90 डिग्री अवेलेबल है और अगर उसके अंदर 35 ऐड करते हैं तो टोटल हमारे पास जो एंगल बनेगा 125 डिग्री का। तो डायमेंशन डालते हैं एंड 125 डिग्री एंटर। यहाँ पे अगर हम वेरीफाई करते हैं तो ये टोटल हमारे पास 35 का एंगल ड्रॉ होगा। नेक्स्ट अभी हमारे पास यहाँ पे एक 165 का एंगल है तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस साइड से अगर जाते हैं तो 130 165 10 एंड 165 एंगल। और इस डायमेंशन को अगर हम क्लोज करते हैं तो ये वाला शेप भी हमारा रेडी होता है। तो इस तरीके से हम अपने एंगल्स को वेरीफाई कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरीके से हम एंगल्स को के थ्रू हम अपना डायग्राम कोई ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।